ये बहुत फायदा दिया है इस बजट में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो पहले 2 लाख थी लिमिट, अब ये 5 हो गई। उसके बाद जो उर्वरक की नई फैक्ट्रियां लगाने का इन्होंने ऐलान कर दिया। दूसरा, तिलहन के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किसानों को राहत दी है। बाकी बजट में बहुत अच्छा निकाला है इन्होंने, और आम आदमी के लिए भी बहुत अच्छा है, किसानों के लिए भी बहुत अच्छा बजट निकाला हुआ है। बजट जो है रोजगारोन्मुख है और कृषि क्षेत्र के लिए भी ये बजट है, युवाओं के लिए भी बजट दिया गया है और साथ में महंगाई के ऊपर भी जो है वो लगाम लगाई जाएगी इस बजट के द्वारा। और काफी हद तक जो है वो बजट सराहनीय बजट है। और इससे जैसे आईआईटी खोले जाएंगे या किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जिस प्रकार से एम्फेसाइज किया गया है, तो मुझे लगता है कि रोजगार भी इससे बढ़ेगा और देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उसके लिए रोजगार के जो साधन हैं वो और बढ़ेंगे। और किसानों के लिए भी जो राहत दी गई है वो भी बहुत बढ़िया है। किसान क्रेडिट कार्ड में भी राहत दी गई है, उससे जो है लोगों को, जो किसान हैं उनको भी काफी हद तक जो है फायदा देखने को मिलेगा। मैं आम आयकर दाता को 7 लाख से बढ़ा के जो बेसिक एग्जम्पशन है वो 12 लाख तक कर दी गई है। और इसके साथ इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो भी बदल दिए गए हैं। 12 लाख से 15 लाख तक की जो आय है उसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। 15 लाख से 20 लाख तक जो है वो 20% लगेगा। 20 लाख से 25 लाख तक जो है इनकम पे 25% लगेगा। और 25 लाख से ऊपर वाली इनकम पे जो है वो 30% इनकम टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। इसके साथ कैपिटल गेन की जो इनकम पहले स्पेशल टैक्स उसके ऊपर लगता था, अब वो स्पेशल टैक्स खत्म करके उसको भी जनरल इनकम में ही काउंट कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर पहले किसी को 10 लाख रुपए की कैपिटल गेन की इनकम होती थी तो उसको कंपल्सरली उसको 2 लाख जो था वो इनकम टैक्स देना पड़ता था 20% के हिसाब से। और अब जो है वो इनकम टैक्स जो है, अगर किसी की 10 लाख तक कैपिटल गेन की ही इनकम है और किसी तरह का कोई इनकम उनकी अगर किसी की नहीं है तो उसको इनकम टैक्स से बिल्कुल छूट मिल जाएगी, उसके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। परंतु अभी भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स की ये जो रिबेट है 12 लाख की, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि 12 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। आपको इनकम टैक्स की रिटर्न वैसे ही भरनी पड़ेगी जैसे पहले भरते आए थे। जैसे कि 3 लाख से ऊपर जिसकी इनकम होगी उसको 12 लाख तक की इनकम के ऊपर जितना इनकम टैक्स बनता है वो सेक्शन 87A के तहत 80,000 तक की रिबेट जो है वो दी गई है। इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी और इनकम टैक्स में ऑटोमेटिक आपको जो है वो 12 लाख तक की इनकम के ऊपर जो टैक्स बनेगा उसकी रिबेट जो है वो सेक्शन 87A के तहत मिल जाएगी। इस बजट में किसानों का बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान रखा गया है। पहले जिन किसानों के लिए 2 लाख तक का केसीसी बनता था, किसान क्रेडिट कार्ड बनता था, अब वो बढ़ा के 5 लाख तक का कर दिया गया है, जिससे कि किसानों को सस्ते ब्याज के ऊपर 5 लाख तक का जो एक्सपेंडिचर 5 लाख तक का जो लोन है वो उपलब्ध रहेगा। इसके साथ किसानों के लिए कई फैक्ट्रीज का उर्वरक खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों का भी प्रावधान इस बजट में रखा गया है। स्टूडेंट्स का, यूथ का इस बजट में बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। स्टूडेंट्स के लिए जो इनकम टैक्स का प्रोविजन, स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन का प्रोविजन है वो इस तरह से किया गया है कि 75,000 मेडिकल सीट्स जो है वो इस अगले वर्ष से बढ़ाई जाने का प्रावधान रखा गया है मेडिकल कॉलेजेस में। और आईआईटी में 6,500 सीट्स बढ़ाने का जो है प्रोविजन जो है वो रखा गया है।